हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एमिटी यूनिवर्सिटी में टूरिज्म दिवस पर विशेष लेक्चर के लिए रीवा जिले से पूर्व मंत्री महाराजा पुष्पराज सिंह को आमंत्रित किया गया था। रीवा महाराजा मात्र एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें एमिटी यूनिवर्सिटी ने उनके ज्ञान को देखते हुए उन्हें वक्ता के रूप में बुलाया था। आयोजित हुए कार्यक्रम के दौरान दिल्ली के नोएडा एमिटी यूनिवर्सिटी के वीसी डॉक्टर बलविंदर शुक्ला, यूनिवर्सिटी के टूरिज्म डायरेक्टर डॉक्टर मनोहर जसलानी के साथ देश के कोने कोने से छात्र छात्रा उपस्थित रहे। इस दौरान महाराजा पुष्पराज सिंह ने विंध्य के वाटरफॉल, क्योटी, चचाई, पूर्वा की पूर्ण जानकारी बच्चों को दी। साथ ही समस्त नेशनल पार्कों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान व्हाइट टाइगर सफारी के बारे में जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला की जमकर तारीफ की। सिंगरौली कोल्स माइन के बारे में भी बताया। साथ ही मध्य प्रदेश के मंदिरों के बारे में भी जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान ओरछा, खजुराहो, मैहर आदि का उल्लेख किया। कल दिनांक 27 को वर्ल्ड टूरिज्म डे था, जिसके उपलक्ष्य में भारत की सबसे बड़ी और सबसे ख्याति रखने वाली यूनिवर्सिटी एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा में मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था टूरिज्म डे मनाने के लिए। शायद रीवा से एक वक्ता के नाते मैं पहला व्यक्ति हूं जो वहां पर बुलाया गया। पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य में जो मैंने बात कही वो ये थी कि भारत पर्यटन के लिए आज से लगभग 4 से 5 हजार वर्ष पूर्व अपने वैदिक ऋचाओं में ये बोल चुका है कि अतिथि देवो भव। और जो उन्होंने टॉपिक मुझे दिया था वो था पीसफुल टूरिज्म, अर्थात शांतिपूर्ण पर्यटन। तो अगर हम शांति की बात करें और पर्यटन की बात करें तो फिर हमारे वेदों में ये बात उल्लेखित करी गई है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। तो हम जब सब लोगों के लिए सुख और शांति की बात करते हैं तो हम उसके सबसे बड़े अग्रदूत हैं पूरे विश्व में। ये मैंने वहाँ कहा और इस बात को बहुत मान्यता दी गई, बहुत सराहा गया। विंध्य के लिए शायद मैं पहला व्यक्ति था जिसने विंध्य के बारे में एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म में बात करी। मुझे खुशी है इस बात की और मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हिमालय हमारा बड़ा भाई है, विंध्य उसका छोटा भाई है। लेकिन उम्र में अगर देखा जाए तो हम हिमालय से बड़े हैं, विंध्य उसका बड़ा भाई है, हिमालय छोटे हैं। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि हिमालय एक बड़ा भाई के रूप में है, विंध्य कहीं कोई कम नहीं है। अगर हिमालय ने बहुत सारी नदियों को जन्म दिया है अपने बर्फ़ के कारण, जिसमें गंगा है, जिसमें यमुना है, भागीरथी है, ब्रह्मपुत्र है, ये सारी चीज़ें, तो विंध्य कहीं पीछे नहीं रहा है। हमने अगर एक तरफ पवित्र पावन नर्मदा को जन्म देकर अपने पश्चिम की ओर भेजा है तो पूर्व की ओर हमने अपने अमरकंटक से सोन को भेजा है और बीच में हमने अपने जोहिला को रखा है। तो ये सारी चीज़ों का जब उदाहरण मैंने करा, मैंने मेडिकल टूरिज़्म के लिए कहा कि अमरकंटक और बांधवगढ़, हमारे पपरा और छुइया के कैमोर रेंजेस में ऐसी अद्भुत औषधि पाई जाती हैं। हमारे प्रपातों में, जल प्रपातों में इतनी औषधि पाई जाती है कि मेडिकल टूरिज़्म भी यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से पनप सकता है। हमारे पूरे विंध्य क्षेत्र में अगर देखा जाए तो 3 नेशनल पार्क्स हैं। जैसे हिमालय के ऊपर एक ही नेशनल पार्क है जहाँ स्नो लेपर्ड पाया जाता है, लेकिन नीचे उसके 2 नेशनल पार्क्स हैं, राजाजी और कॉर्बेट। उसी प्रकार से हमारे पास 3 नेशनल पार्क हैं, एक पन्ना, एक अपना बांधवगढ़ और एक अब दुबरी जो वाराणसी के इर्द गिर्द है, पास में है। अच्छी बात यह है कि जहाँ बांधवगढ़ हमारा पूरा साल फॉरेस्ट है, सरई,
उसी प्रकार से पन्ना हमारा ड्राई फॉरेस्ट है, सूखा वन क्षेत्र है, और उसी प्रकार से हमारा दुबरी जो है वो भी एक खूबसूरत साल फॉरेस्ट है। तो ये अगर हम देखें तो हमारे पास फॉरेस्ट भी है, हमारे पास यहाँ पर अब बाघ भी है, अब वाइट टाइगर भी है, अब हमारे पास यहाँ पर भैंसें भी हैं और एलिफेंट्स भी आ गए हैं, हाथी भी आ गए हैं। उसी प्रकार से अगर हमारे यहाँ गढ़ और किले देखे जाएं तो अपना खुद का रीवा का जो गढ़ है, जो हमारा फोर्ट है, वो लगभग 400 वर्ष पुराना है। उसी प्रकार से हमारा मैहर है, उसी प्रकार से हमारा पन्ना का किला है, उसी प्रकार से सिंगरौली में एक हेरिटेज होटल एक पुराने कोठी में चल रही है। तो हमारे पास ये सारे संसाधन हैं। दुर्भाग्य से जितने तरीके से इसको पहले आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए थी वो बहुत सारे कारणों से नहीं हुई, जिनमें से एक बड़ा कारण ये है कि माननीय मोदी जी के आने के पहले और यहाँ पर तख्ता पलटने के पहले मध्य प्रदेश में जो रोड्स की कंडीशन थी, जो रोड्स की स्थिति थी, जो कनेक्टिविटी थी, वो लगभग शून्य थी। उसी प्रकार से ट्रेनों का बहुत अभाव था। इस बीच में आपने देखा होगा 14 साल में कई ट्रेनें हमारी शुरू हो गई हैं, और एक प्रकार से कहा जाए कि अगर रीवा हमारा फाइनल अभी तो डेस्टिनेशन होगा, फाइनल स्टॉपेज है, क्योंकि आगे गाड़ी नहीं गई है सिंगरौली और सीधी तक, तो हमारे पास आज भी लगभग 1.25 दर्जन ट्रेनें आ जा रही हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, हमारा एयरपोर्ट बन गया है, तो ये बहुत अच्छी बात है टूरिज़्म के लिए। अब जो आवश्यकता है वो आवश्यकता है लोगों के अंदर जागृति, और उनके अंदर ये बात आना कि लोग अगर टूरिज़्म लाइन में आकर काम करेंगे तो उनका भविष्य बहुत उज्जवल है। अगर टूरिज़्म के किसी भी पहलू से जुड़ेंगे, अगर होटल से जुड़ेंगे, ट्रैवल एजेंसी से जुड़ेंगे, ट्रैवल सर्विसेज से जुड़ेंगे, और भी किसी चीज़ से जुड़ेंगे, तो निश्चित रूप से उनको फ़ायदा मिल सकता है। एक नए आयाम खुल सकते हैं उनके जीवन में, उनके परिवार के लिए। हमारे यहाँ प्लेन आएगा तो प्लेन के यहाँ भी जॉब ओरिएंटेशन हो सकता है। आप एयर होस्टेस बन सकते हो, आप एयर होस्ट बन सकते हो, आप पायलट की यहाँ पायलट की ट्रेनिंग भी सतना में हो रही है, पहले रीवा में होती थी। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जिसको देखते हुए हमने विंध्य का प्रस्तुतिकरण वहाँ पर करा। और सबसे बड़ी बात जो थी वो थी हमारा विंध्य जो है एक प्रकार से, जिस प्रकार से 4 धाम की बात करी गई है, हालांकि 4 धाम उत्तराखंड में नहीं है, 4 धाम तो पूरे भारत में है, लेकिन 4 धाम